नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। स्वागत है झारखंडी हिंदी न्यूज पर। चलिए जानते हैं आज की छोटी बड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरों को। छात्रवृत्ति घोटाले में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने लिया संज्ञान। 27 को होगी सुनवाई। धनबाद से निकलकर पूरे राज्य में मशहूर हो चुके छात्रवृत्ति घोटाले में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन ने अधिवक्ता सदाब अंसारी के आवेदन पर संज्ञान लिया है। कोर्ट ने मामले में सुनवाई की तारीख 27 नवंबर को तय की है। मालूम हो कि वित्त वर्ष 2018-19 में जिला कल्याण विभाग की ओर से 2675 अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी गई। इसके लिए 1,55,33,559 रुपए भुगतान किया गया। वहीं वित्त वर्ष 2019-20 में छात्र छात्राओं की संख्या अचानक से 13,506 हो गई। इतने छात्रों को जिला कल्याण विभाग की ओर से 11,55,16,808 का भुगतान किया गया। वहीं जांच में पता चला कि वित्त वर्ष 2019 में जमकर सरकारी राशि का गबन किया गया। इसमें बिचौलिया, स्कूल के प्राचार्य और नोडल बैंकों के अधिकारी, कल्याण विभाग के लोग शामिल हुए। 15 से 30 नवंबर तक सप्ताह में 6 दिन चलेगी रांची सासाराम स्पेशल ट्रेन। छठ पूजा में यात्रियों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे ने गुरुवार को रांची से सासाराम तक एक और स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। 08635 रांची सासाराम ट्रेन को पूजा स्पेशल ट्रेन बनाकर चलाया जाएगा। इसका परिचालन 15 नवंबर से शुरू होगा और यह 30 नवंबर तक चलेगी। रांची रेल मंडल इसकी तैयारी में जुट गया है। रांची रेल मंडल के CPRO नीरज कुमार ने बताया कि स्पेशल ट्रेन का परिचालन सप्ताह में 6 दिन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि ट्रेन शाम को 5 बजे रांची स्टेशन से खुलेगी और रात के 1 बजे सासाराम स्टेशन पहुंचेगी। रांची से खुलकर ट्रेन पिस्का, लोहरदगा, टोरी, बरवाडी, डाल्टनगंज, गढ़वा रोड, जपला, हेड्री ऑन सोन होते हुए सासाराम पहुंचेगी। CM से छठ के लिए सुविधा उपलब्ध कराने की मांग की। अलीपुर द्वार से मुंबई के लिए टाटानगर होकर 13 और 15 नवंबर को चलेगी ट्रेन। दक्षिण पूर्व रेलवे त्योहारी सीजन को देखते हुए अलीपुर द्वार से मुंबई के लिए विशेष ट्रेन चलाएगी। ट्रेन नंबर 05688 13 व 15 नवंबर को अलीपुर द्वार से खुलेगी। यह ट्रेन सिलीगुड़ी, मालदा टाउन, रामपुर हाट, खड़गपुर, टाटानगर होते हुए रायपुर, गोंदिया होते हुए मुंबई लोकमान्य तिलक तक जाएगी। धनबाद जिले के 12 अटल क्लिनिक में जल्द शुरू होगी स्वास्थ्य सेवाएं। विभाग ने शुरू की तैयारी। धनबाद जिले के शहरी क्षेत्र में एक बार फिर से अटल क्लिनिक में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की जाएगी। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर शहरी क्षेत्र में 12 क्लिनिक का उद्घाटन किया था। मार्च में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। इसके बाद यहां केंद्र बंद करनी पड़ी और डॉक्टरों को सदर अस्पताल में कोविड सेवा में लगा दिया गया। हालांकि जिले में कोरोना वायरस का संक्रमण कम हुआ है। अब स्वास्थ्य विभाग ने प्रभावित हो चुके सेवाओं को फिर से पटरी पर लाने के लिए कोशिशें शुरू कर दी है। रांची उपायुक्त ने छात्रवृत्ति के वेरिफिकेशन में विशेष सतर्कता बरतने का दिया निर्देश। रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने कहा कि छात्रवृत्ति के वेरिफिकेशन में विशेष सतर्कता बरती जाए। उन्होंने गुरुवार को समीक्षा बैठक के दौरान अल्पसंख्यकों तथा SC, ST, OBC छात्रवृत्ति की समीक्षा के दौरान जिला कल्याण पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप की राशि निर्गत कराने से पूर्व सभी दस्तावेजों का पूर्णतः सत्यापन एवं अच्छी तरीके से जाँच कराने का निर्देश दिया है। सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर CM हेमंत सोरेन को किया सम्मानित। राष्ट्रीय आदिवासी सरना धर्म रक्षा अभियान के प्रतिनिधिगण ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सम्मानित किया और सरना धर्म कोड का प्रस्ताव पारित होने पर बधाई दी। मुख्यमंत्री आवास में गुरुवार को राष्ट्रीय आदिवासी सरना धर्म रक्षा अभियान के प्रतिनिधिगण पहुंचे और मुख्यमंत्री से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने संस्था के सदस्यों के साथ पारंपरिक नृत्य भी किया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने संस्था के लोगों को मिठाई खिलाई। संस्था के लोगों ने मुख्यमंत्री को शॉल ओढ़ाकर और फूल की माला पहनाकर सम्मानित किया। दिवाली के दिन यहां होगी बारिश, येलो अलर्ट। जानिए झारखंड के मौसम का हाल। देश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है और तापमान में गिरावट जारी है। लोग दिवाली से पहले ठंड का एहसास कर रहे हैं। वहीं झारखंड के सभी जिलों में सर्दी ने दस्तक दे दी है। न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री का गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन मौसम विभाग के द्वारा जारी अगले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान में बताया गया है कि राज्य में पूर्वइया हवा चलेगी। इससे अगले 3 से 4 दिनों में लगातार 2 से 3 डिग्री न्यूनतम तापमान में इजाफा होगा। दिवाली पर सरकार ने जारी किए निर्देश। झारखंड में बस 2 घंटे जला सकेंगे पटाखे। रात 10 बजे के बाद पटाखा जलाने वालों पर होगी कार्रवाई। राज्य सरकार ने दिवाली में पटाखा जलाने संबंधी निर्देश जारी कर दिया है। झारखंड के लोग इस बार केवल 2 घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। दिवाली के दिन शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति दी गई है। इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में शुक्रवार को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पार्षद ने निर्देश जारी कर दिया है। बोर्ड के सचिव राजीव लोचन बख्शी ने बताया कि यह निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को ध्यान में रखकर जारी किया गया है। दीपावली में अलर्ट रहेगा स्वास्थ्य विभाग। सभी प्रखंडों में तैनात रहेगी मेडिकल टीम। निर्देश जारी।
दीपावली को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने स्वास्थ्य केंद्र और सरकारी अस्पतालों में अलर्ट जारी किया है। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं जारी रहेगी। आपातकालीन विभाग में दवाई एवं जरूरी सामान उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पीएमसीएच में भी दिवाली को देखते हुए अलर्ट जारी किया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर गोपाल दास ने बताया कि सभी प्रखंडों में मेडिकल टीम तैनात रहेगी। इसकी निगरानी जिला और प्रखंड स्तर पर भी होती रहेगी। इस बाबत सभी प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं कोरोना वायरस के संक्रमण को देखते हुए इस बार प्रशासन की ओर से आतिशबाजी की मनाही की गई है। झारखंड के नायकों पर बनेगा कॉमिक्स, बच्चों को बताई जाएगी स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा। अब झारखंड के नायकों पर कॉमिक्स बनेगा। इस कॉमिक्स के माध्यम से स्कूली बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों की शौर्य गाथा को जान सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस पर अपना प्रस्ताव बनाया है। उम्मीद यही है कि इस पर जल्द ही मुहर लग जाएगी। ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखकर कॉमिक्स पढ़ाने की सलाह दी है, ताकि कहानी में बच्चे स्वतंत्रता सेनानियों की वीर गाथा और प्रदेश के नायकों की संपूर्ण जानकारी ले सकेंगे। दिवाली से पहले रेलवे ने कैंसिल की है 34 ट्रेनें। किसान आंदोलन की वजह से इंडियन रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। तो अगर आपने भी 11 से 20 नवंबर के बीच कहीं जाने का प्लान बनाया है या रिजर्वेशन कराया है तो ये लिस्ट जरूर चेक कर लें। इंडियन रेलवे की ओर से कैंसिल ट्रेनों का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसमें ट्रेन नंबर और तारीख के बारे में जानकारी दी गई है कि कौन सी ट्रेन किस दिन नहीं चलेगी। यात्रा से पहले ट्रेन नंबर जरूर चेक कर लें। आपको बता दें कि गुज्जर आंदोलन की वजह से भी रेलवे ने कई ट्रेनों को कैंसिल किया है। झारखंड स्पीकर ने कहा, झारखंड राज्य का आंदोलन आदिवासियों के विभिन्न समुदायों की अस्मिता और पहचान को लेकर भी किया गया था। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो ने सदन में बुधवार को अपने प्रारंभिक भाषण में कहा कि झारखंड आंदोलन यहाँ के आदिवासियों के विभिन्न समुदायों की अस्मिता और पहचान को लेकर भी था। 20 साल पहले इसी अस्मिता और पृथक पहचान के लिए अलग राज्य बना। यहाँ के आदिवासी समुदाय की वर्षों से यह मांग थी कि 10 वर्षों के अंतराल पर भारत सरकार की देखरेख में जनगणना कराई जाती है, उसमें धर्म कॉलम में उनकी पृथक पहचान स्वीकार की जाए। उन्हें अब तक यह पहचान नहीं मिल सकी है। उनकी सोच और भावनाओं को सम्मान देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने इसके लिए ठोस पहल की है। झारखंड के सेक्स वर्कर राशन के लिए ऐसे कर सकते हैं आवेदन। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार राज्य के 12,000 से अधिक सेक्स वर्कर को राशन उपलब्ध कराएगी। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इन्हें राशन मुहैया कराया जाएगा। रांची जिला प्रशासन ने सेक्स वर्करों को इसके लिए ऑफलाइन या ऑनलाइन आवेदन करने को कहा है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने देश के सभी राज्य सरकारों को सेक्स वर्करों को राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सेक्स वर्करों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। इसी दिशा में जिला प्रशासन द्वारा आवेदन लिए जा रहे हैं। ऑफलाइन या ऑनलाइन किसी भी माध्यम से इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इनकी पहचान और पते को गोपनीय रखा जाएगा। गैर शैक्षणिक कार्यों से जोड़े जाएंगे वाणिज्य शिक्षक, शिक्षा विभाग ने मांगी सूची। झारखंड स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने वैश्य विद्यालय जहां वाणिज्य विषय के छात्रों की संख्या शून्य है और वहां वाणिज्य विषय में शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, ऐसे स्कूल और शिक्षकों की सूची मांगी है। जिला शिक्षा अधीक्षक पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है कि तत्काल अन्य शिक्षकों की सूची तैयार कर उन्हें उपलब्ध कराएं। संभावना जताई जा रही है कि ऐसे शिक्षकों को अन्य कार्य में लगाया जाएगा। शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त उन्हें गैर शैक्षणिक कार्य से जोड़ा जा सकता है। हाईकोर्ट की याचिकाकर्ता को फटकार, चीफ जस्टिस ने कहा, गलत मंशा से दायर की गई है याचिका। नीट की काउंसलिंग को किया गया था चैलेंज। नीट परीक्षा में झारखंड में सफल अभ्यर्थियों की काउंसलिंग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन ने याचिकाकर्ता लक्ष्मण महतो को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि ये याचिका गलत मंशा से दायर की गई है। साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ता को भविष्य में इस तरह की याचिका दायर नहीं करने की हिदायत दी। बता दें कि याचिकाकर्ता लक्ष्मण महतो ने नीट की काउंसलिंग को चैलेंज किया था, उस पर सवाल उठाए थे। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने किसानों के बीच सरसों, गेहूं, चना के उन्नत बीज का किया वितरण। झारखंड सरकार के द्वारा किसानों की आय में बढ़ोतरी के लिए लगातार विकास के कार्य किए जा रहे हैं। इसके तहत गुरुवार को मोराबादी स्थित रामकृष्ण मिशन के ऑडिटोरियम में रवि संगोष्ठी सह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का आयोजन किया गया। इसके साथ ही समारोह में पूर्वी भारत में हरित क्रांति विस्तार योजना के अंतर्गत बीज वितरण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में किसानों को उन्नत बीज के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया गया। विभिन्न प्रखंडों से आए करीब 100 किसानों के बीच सरसों, गेहूं, चना के उन्नत बीज का वितरण किया गया। धनबाद में 10 करोड़ का स्कॉलरशिप घोटाला, 98 स्कूल के प्रिंसिपल सहित 107 पर मुकदमा दर्ज। झारखंड के धनबाद में 10 करोड़ रुपए का अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति घोटाला हुआ है। घोटाले में कल्याण विभाग के अधिकारी व कर्मचारी, स्कूल संचालक व अंतर्राज्यीय गिरोह शामिल है। गिरोह के सरगना चतरा जिले के हैं।
कुछ सदस्यों ने धनबाद को भी अपना अस्थायी ठिकाना बना रखा था। एजेंटों के माध्यम से स्कूलों से संपर्क कर घोटाले को अंजाम दिया गया। इसमें कुछ स्थानीय दलाल भी शामिल हैं। छात्रवृत्ति घोटाले में कल्याण विभाग के एक क्लर्क, एक कंप्यूटर ऑपरेटर समेत 9 अन्य लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही जिले के 96 स्कूलों के प्राचार्य संचालकों पर भी FIR की गई है। रांची एयरपोर्ट के रनवे की मरम्मत, अगले 2 महीने तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक उड़ानों पर रोक। रांची एयरपोर्ट के रनवे की रिकॉर्पेटिंग का काम 16 नवंबर से शुरू हो रहा है। यह 15 जनवरी तक चलेगा। इसके मद्देनजर अगले 2 महीने तक रांची एयरपोर्ट से सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक विमानों के उड़ान पर रोक लगा दी गई है। काम पूरा हो जाने पर इसे दोबारा शुरू किया जाएगा। रांची एयरपोर्ट के डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि विमान की टाइमिंग को रीशेड्यूल कर दिया गया है। अब रांची एयरपोर्ट से केवल सुबह और शाम ही विमान उड़ सकेगी। सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे की विमानों को सुबह 6 से 10 और शाम 6 से 10 बजे की अवधि में रीशेड्यूल कर दिया गया है।